एक बड़ा सा बंगला, एक शानदार कार, खर्च भी कम ना हो और सेविंग इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते रहे। पर सिर्फ सपने देखने से तो कुछ होगा नहीं। अरे भैया, इतनी तरक्की चाहिए तो रहिए उनके साथ जो बोलते हैं तरक्की से जुड़ी बात। सीएनबी की आवाज, तरक्की की भाषा। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज शो में हम ग्रीन बिजनेसेस पर नजर डाल रहे हैं और आज का आखिरी ग्रीन बिजनेस है ई वेस्ट मैनेजमेंट। हाल ही में शेयर बाजार में रामकी इंफ्रा नाम की एक कंपनी लिस्ट हुई थी, आपको याद होगा। ये कंपनी वैसे तो बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट के कारोबार में है, लेकिन तनुश्री बैनर्जी आपको इनके ई वेस्ट मैनेजमेंट वर्टिकल के बारे में बता रही हैं, जहां आप भी कर सकते हैं अपने बिजनेस की शुरुआत। हर दिन बदलती टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान तो बना रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाले दिनों में एक बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। आपके छोटे से मोबाइल फोन से लेकर रेफ्रिजरेटर तक हर वो गैजेट जो इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से चलती है, खराब हो जाने पर या इस्तेमाल न करने पर ई वेस्ट कहलाती है। हर साल सिर्फ भारत में 5 लाख टन ई वेस्ट इकट्ठा होता है, जिसकी सफाई के बिजनेस को बोलते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 तक ये सेक्टर 1500 करोड़ रुपए का बाजार बन सकती है। इस बिजनेस के 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला है कचरा इकट्ठा करना, दूसरा है कचरे से काम का सामान अलग करना और तीसरा है केमिकल ट्रीटमेंट। पहले एक कलेक्शन मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंज्यूमर, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो बल्क हो, उनसे आपको कलेक्ट करने का बंदोबस्त करना पड़ेगा ई वेस्ट का। दूसरा, आपको वही ई वेस्ट को स्टोर करने की अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको गोडाउन या शेड बनाना पड़ेगा जहां आप स्टोर कर सकते हैं। तीसरा, उसको प्रोसेस करने के लिए 3 मेन पार्ट्स हैं। एक तो आपको पहले मैनुअली या मशीन से श्रेड करना पड़ेगा, ताकि मेन प्लास्टिक या ग्लास की आइटम्स आप निकाल पाएं। दूसरा, उसके बाद आपको कुछ आइटम ऐसे होते हैं जैसे मॉनिटर्स होते हैं टीवी के या कंप्यूटर के, उनको हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड मशीनरी होती है, ताकि उसको हैंडल करने वाला आदमी उनसे अफेक्ट ना हो जाए, उसकी हेल्थ ना खराब हो, वो दूसरा बात है। और तीसरा जो है, लास्ट स्टेज है, वो प्रेशस मेटल रिकवरी, जिसमें आपको एक लैब और एक इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, जिससे आप उस मेटल को रिकवर करके मार्केट में बेच सकें और आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बड़ी कंपनियों से और घरों से इकट्ठा करके अपनी एक छोटी शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह के शुरुआती दौर में आपको जरूरत होगी एक जगह की जहां आप कचरा इकट्ठा कर सकें और कुछ वैन्स की जिनके जरिए आप ई वेस्ट इकट्ठा कर सकें। इसमें करीब 1 से 2 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ सकता है, जिसके बाद आप इन्हें किसी भी बड़ी ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बेच सकते हैं। लेकिन इस तरह के बिजनेस में आपको 8 से 10% ही मार्जिन मिलेगा। अगर आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जरूरत होगी एक श्रेडर की भी, जिसके जरिए आप अपने ई वेस्ट फिजिकली तोड़ सकते हैं। फिजिकल में जैसा है ना, आपको आप किसी भी मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर को देखेंगे तो उसमें प्लास्टिक बहुत बड़ा पार्ट होता है और दूसरा ग्लास के पार्ट्स होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं। फिर इसके बाद बाकी मेटल्स होते हैं, जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे बहुत सारे मेटल्स होते हैं, या और कनेक्टिंग पार्ट्स जो होते हैं। सो फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस में आपको ये मेटल और प्लास्टिक्स को अलग अलग करना पड़ेगा, ताकि इनको फिर से रिसाइकिल किया जा सके। ई वेस्ट में कॉपर, आर्सेनिक जैसे मेटल्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें अलग करने के लिए केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। ई वेस्ट को केमिकली ट्रीट करते वक्त कई तरह के केमिकल्स और हजारदियस गैसेस निकलने का खतरा रहता है। इसीलिए आपको इस स्टेज तक ई वेस्ट ट्रीट करने से पहले सरकार से कुछ लाइसेंस लेने होंगे। 12 मई 2011 को MOEF ने नोटिफाई किए हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। सो वो उनके वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और कोई भी उनको डाउनलोड करके पढ़ सकता है। बहुत सिंपल है और समझ सकते हैं उसमें। और उसमें 2 मेन जो अगर ई वेस्ट
फैसिलिटी जो लगाना चाहते हैं उनके लिए 2 मेन अप्रूवल्स लेने के हैं। एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या यूनियन टेरिटरीज में पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी होती है, और दूसरा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। ई वेस्ट का बिजनेस शुरू करने के जरूरी लाइसेंस की जानकारी आपको www.cpcp.nic.in पर मिल जाएगी। ई वेस्ट से निकले प्लास्टिक, ग्लास, प्रेशियस मेटल्स को बेचकर फिलहाल ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां अपना रेवेन्यू बनाती है, लेकिन सरकार के नए नियमों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने वाली कंपनियों को ही ई वेस्ट को डिस्पोज करने की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसे में रामकी और दूसरे ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को अपने रेवेन्यू मॉडल में थोड़ा बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। The manufacturer of mobile phones or laptops or refrigerators have been given a responsibility to collect these and have them disposed of. So, आज का रेवेन्यू मॉडल 6 महीने के बाद एप्लीकेबल, 1 साल के बाद एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो नया रेवेन्यू मॉडल रूल्स को स्टडी करके सबको डेवलप करना पड़ेगा, हमको भी डेवलप करना पड़ेगा, हमको डायलॉग करना पड़ेगा बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स से, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स से, और उनके साथ कोऑपरेशन में कलेक्शन पॉइंट सेटअप करने पड़ेंगे ऑल ओवर इंडिया, सो दैट दीज प्रोडक्ट्स कैन बी, ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स कैन बी पिक्ड अप एंड देन हैंडल्ड बाय अस। सो आई हैव टू से दैट द रेवेन्यू मॉडल will undergo a very big change with the implementation of these rules. सरकारी नियम के लागू होने में 6 महीने लग सकते हैं। इस तरह के बिजनेस में कदम रखने से पहले आपको ई वेस्ट की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी जो वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी रखते हों। बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट तक पहुंचने की कोशिश करें। तनुश्री बैनर्जी, हैदराबाद। और आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। फेसबुक पर अगर आपने अभी तक आवाज एंटरप्रेन्योर की